आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जो प्रभु तुझसे बहुत ही प्रेम करते हैं। प्रभु जी, हम सारे अपने शरीरों को पूरी तरह से तेरे पवित्र सामर्थी लहू में ढांपते हैं, ताकि प्रभु जी हमारा ज़हन, हमारा दिल, हमारी आँखें, हमारा सब कुछ प्रभु तेरी ओर केंद्रित रहे। किसी भी तरह से ये हमारा ध्यान जो है शैतान तेरे वचन से भटकाने में सफल ना हो। प्रभु यीशु, तू हम सब की सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय 26 पेज पे, नए नियम में 26 पेज पे है। 26 पेज पे नए नियम में, 26 पेज नए नियम में मत्ती की इंजील उसका 15 अध्याय मिल गया सबको? उसके 21 वचन से लेके 28 वचन तक हम पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय 21 वचन से लेके 28 वचन तक हम पढ़ेंगे और नीतू खड़ी होके इस वचन को पढ़ेगी। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने आकर उसे विनती की, इसे विदा करके कि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। हालेलुया। थैंक यू बेटा, बैठ जाओ। आपके पास बाइबल नहीं है? ये हाँ, तो पंजाबी च मिल गई हैं? विजय, इनकी मदद करो। जिनके पास बाइबल नहीं है, अगर वो चाहते हैं तो उनको बाइबल वो ले सकते हैं। मत्ती की अंजील, अगर आपके पास, अगर आपको पंजाबी के जो नंबर है वो पढ़ने नहीं आते तो वो हम आपकी सहायता कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं। अगर कोई और भाषा है, जैसे तमिल है, मलयालम है या कुछ और भाषा है, उसके लिए मनी बता देगा, इसको खुद भी नहीं आता। हालेलुया। मत्ती की अंजील उसका 15 अध्याय उसके 21 वचन से लेके 28 वचन तक हम एक बार फिर से पढ़ेंगे और मनी खड़ा होकर इस वचन को पढ़ेगा। ध्यान से सुनना, आज का वचन आपके जीवन में बहुत ही कार्य करने जा रहा है। ऊंचा पढ़ जरा। कनानी जाति की स्त्री का विश्वास। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर न दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की,
विनती की इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई भी भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूंचा खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरती है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरे विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी चंगी हो गई। आमीन। आज का जो विषय है वो ये है कि जो चमत्कार हैं वो वैसे ही नहीं हो जाते। चमत्कार जो हैं वो वैसे ही नहीं हो जाते। चंगाइयाँ जो हैं वे वैसे ही नहीं मिल जाती। आशीषें जो हैं वो वैसे ही नहीं मिल जाती। तो अगर वैसे ही नहीं मिल जाती तो फिर कैसे मिलती है? हैं? विश्वास तो शैतान भी बहुत करता है। हैं? किसके द्वारा? वेरी गुड। और कोई? जो चमत्कार हैं, जो मिरेकल्स हैं, वो वैसे ही नहीं हो जाते। उसके लिए कुछ करना पड़ता है। किस हैं? प्रभु का अनुग्रह। वेरी गुड। और किसी के पास जो बाइबल है उसमें लड़कों की जगह बालकों लिखा है? हैं? बालकों, बालक। इंग्लिश की बाइबल में लिखा है चिल्ड्रन। बालक है क्योंकि यहां लिखा है लड़कों की रोटी। या किसी के पास बालक है? आपके पास बालक है, ओके। बालक, लड़का और चिल्ड्रन वो जीवित इंसान के लिए है। और आज इस पहरे से, इन वचनों से हम बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं। हालेलुया। सीखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम सब अपने अपने मोबाइल जो हैं उनको साइलेंट कर दें। सारे अपने अपने मोबाइल जो हैं अगर वो ऑन चल रहे हैं तो उनको ऑन रखें, लेकिन उनको साइलेंट कर दें ताकि आवाज़ जो है वो डिस्टर्ब ना करे। यहाँ पे परमेश्वर के लोगों के बारे और अन्य जाति लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। आप किसके लोग हैं? परमेश्वर के लोग हैं या आप अन्य जाति से हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते? आपकी गिनती किन में है? परमेश्वर के लोगों में, है ना? तो यहां परमेश्वर का वचन आज हमें ये सिखाएगा कि परमेश्वर के लोगों में और अविश्वासी लोगों के जीवनों में परमेश्वर कार्य कर सकता है या नहीं, और अगर कार्य करता है तो क्यों कार्य करता है। और इस बात को गहराई से सीखने के लिए आज एक एक व्यक्ति जो है वो परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करे। कहीं भी आपका जो ध्यान है वो इधर उधर ना जाने पाए। एक स्त्री का जिक्र है। अक्सर प्रभु यीशु मसीह ने जब चमत्कार किए तो बहुत ही कम बार वो किसी मजबूर या बीमार व्यक्ति के पास गया है। ज्यादातर लोग जो परेशान होते हैं वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु ने उनको चंगा किया।
21 वचन में लिखा है, यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के प्रदेश की ओर चला। ये दो जगहों का नाम लिखा है। सूर और सैदा जगहों के नाम है। वहां से होकर प्रभु यीशु मसीह निकला, और जैसे ही वो वहां से निकला, 22 वचन में लिखा है, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी। कनानी स्त्री जो है, ये इस्राएली नहीं है, ये अविश्वासी है। और ये वहां से जब इसको पता लगा यीशु के बारे में, ये वहां से निकली और क्या कहने लगी? चिल्लाकर कहने लगी। चिल्लाने का मतलब क्या है? हैं जी? चिल्लाना। यस, वेरी गुड। और जोर जोर से, नॉर्मल आवाज नहीं, चिल्लाकर ऊंची आवाज से वो क्या कहने लगी? हे प्रभु, हे प्रभु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। आगे उसने लिखा है, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। यहां इस समय जब वो यीशु को पुकार रही है, हे प्रभु दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, इसके अंदर कोई भी दुष्ट आत्मा इसको परेशान नहीं कर रही, लेकिन ये क्या कह रही है? मुझ पर दया कर, क्योंकि मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रहा है। ये कल मैं जब इसके ऊपर ध्यान कर रहा था, तो अक्सर काली गोरी आके दबाती है ना? मतलब ज्यादा फीमेल के उसमें दुष्ट आत्मा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ओ जी रात नू आके मैनू दब लेंदी है, ये हो जाता, वो हो जाता, है ना? यहां पे लिखा है वो सताता है। और प्रभु यीशु मसीह अविश्वासी स्त्री, जो कनानी स्त्री है, उसके प्रति क्या जवाब देता है? पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया। किसने? यीशु मसीह ने उत्तर नहीं दिया। जबकि अक्सर ऐसे होता है कि यीशु को पुकारा जाता है और यीशु उसको जवाब देता है। एक अंधे के बारे में भी जिक्र है कि जब यीशु वहां से गुजर रहा था, अंधा जोर जोर से पुकार कर कहने लगा कि मुझ पर दया कर, और उसके जो साथ जा रहे थे भीड़ के लोग, वो उसको डांटने लगे कि तू चुप कर जा, शोर ना बचा। उस वक्त यीशु ने रुक कर उन्हें कहा कि इसको मेरे पास लेके आ, और उसी वक्त जो साथ साथ चलने वाले थे उनका रवैया बदल गया। पहले तो कह रहे हैं तू चुप कर, शोर मचाई जाना, लेकिन जब यीशु ने कहा तो फिर उसको कहने लगे कि आ, बड़ी इज्जत से कह रहे होंगे कि आजा, तुझे स्वामी ने या प्रभु ने बुलाया है। सो यीशु ने उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। आज बहुत से लोगों को बार बार परमेश्वर का वचन सुनाया जाता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते, उधर ध्यान ही नहीं करते। दूसरी चीजों को जिनको वो जानते हैं कि गलत है, लेकिन फिर भी उनकी तरफ उनका ध्यान बड़ा अटल रहता है, दृढ़ रहता है। यीशु ने इस औरत का जवाब नहीं दिया, और जब वो जोर से चिल्ला रही है, यीशु के कानों को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा, तो जो चेले लोग हैं
वो आके उससे बेनती करने लगे। क्या बेनती करने लगे? कि तू इसको विदा कर, इससे तू हमें छुटकारा दिला, क्योंकि ये शोर मचाती जा रही है। हम तेरे से बातचीत करना चाहते हैं, तेरे सीखना चाहते हैं, लेकिन ये शोर ही मचाती जा रही है, इसको तू विदा कर। और यीशु ने उस स्त्री की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने चेलों की बात का जवाब वो दे रहा है। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो उस वक्त एक स्पेशल कौम के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत की। उन लोगों को, क्योंकि वो परमेश्वर के लोग, उनको बचाने के लिए वो आया। उन्हीं के ऊपर वो अपना ध्यान जो है वो लगाए हुए था। लेकिन यीशु ने फिर भी उस स्त्री के साथ कोई भी बातचीत नहीं की। अपने चेलों के साथ वो बातचीत कर रहा है कि इस्राएल की भेड़ों को, खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के पास नहीं भेजा गया। ये तो यीशु की बात थी। आप किसके पास भेजे गए हैं? आप किसके लिए भेजे गए हैं? किसके लिए आप भेजे गए हैं? मत्ती की इंजील उसका 28 अध्याय उसके 18 वचन में क्या लिखा है? इसलिए तुम सारे जगत में जाओ। हम लोग केवल एक वर्ग के लिए नहीं भेजे गए। हम लोग एक वर्ग को, एक कौम के लिए नहीं भेजे गए। हम सारी दुनिया के लिए भेजे गए हैं। यीशु मसीह ने तो ये जवाब दिया कि मैं इस्राएल की भेड़ों, खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया। लेकिन हम लोग बहुत ही ज्यादा धन्य लोग हैं कि हमें प्रभु ने अपना सारा अधिकार, सामर्थ्य देकर कहा है कि सारी दुनिया के कोने कोने तक जाओ और उन्हें सुसमाचार सुनाओ। अब यहां पे जब यीशु ने इस बात को, चेलों को जवाब दिया कि इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी और के लिए नहीं भेजा गया, तब क्या हुआ? तब वह औरत आई। उस औरत ने भी इस बात को सुना जो यीशु ने अपने चेलों से कहा। जब उसने सुना, सोच के देखें कि आप किसी समस्या में है और पास्टर चमनलाल को ये कह रहा है कि मुझे इनके साथ कुछ लेना देना नहीं है, और वो व्यक्ति भी वहां ही खड़ा है जो परेशानी में है, जो अपनी बेटी की चंगाई के लिए आई थी, वो भी वहां थी। उसके दिल में क्या गुजरी होगी? उसको उसी वक्त वहां से भागने का मन बना लेना चाहिए था कि ये तो मेरी कदर ही नहीं कर रहा। मैं अपनी परेशानी लेके इसके पास आई हूं, लेकिन ये तो मेरी परवाह ही नहीं कर रहा। ये तो अपने लोगों की ही परवाह कर रहा है। उन्हीं के लिए ये कह रहा है कि मैं आया हूं। वो आई, उसने सुना कि यीशु ने कहा है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया। इसने सुना और वो आई, और वो आई आकर उसने क्या कहा? यीशु को प्रणाम करके कहने लगी। मेरा आज का विषय यह है कि चमत्कार अपने आप से नहीं हो जाते।
चमत्कार अपने आप से नहीं हो जाते, चमत्कार को प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो था, आप लोगों ने जो ऑनलाइन सुनते हैं मुझे हर रोज, ये यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने कहा लोगों को जो उसके पास आ रहे थे, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से बचो। और यहां पे इस स्त्री के दिल को कितनी ज्यादा ठेस पहुंची होगी यीशु के उन शब्दों से, लेकिन वो आई और आकर उसने प्रणाम किया। अपने जीवन में चमत्कार पाने के लिए सबसे पहले